गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और आज भी भाई सुपर सनी डे है, हल्के फुल्के से बादल हैं, वैसे कि नीला आसमान। और चलो साइट पे चलते हैं। तो भाई पहुंच गया हूँ साइट पे और ये आ गया है शिवा। सबसे पहले तो इससे मिलते हैं। क्या कह रहा है? खाने के लिए? हाँ। तो तेरे गिल्ला कैसे हो रहा है यहाँ से? ये ले मेरा उंगली खा ले, काट ले जितना तेरे दम है, काट ले। नहीं 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 भाई, बहुत तेज काट रहा है। सो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 4 और अब जाके टाइम मिला है ऑफिस से, साइट पे बहुत ज़्यादा बिजी था आज, बहुत ज़्यादा काम हुआ। अब चलते हैं यहाँ पर ऑफिस पे, यहाँ पर विजय भाई होंगे, इनके साथ कुछ प्लॉट रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई साइट पे मिले हैं विजय भाई और मुकेश भाई। मौसम आज फिर देखो यहाँ पे वो हो गया, बहुत बढ़िया है। शाम को फिर वो घटाई आ गई पहाड़ों के ऊपर ना, छाँव होगी। तो प्लॉट कहाँ पे बता रहे हो? यहीं पे ये छोटे प्लॉट? सो भाई अभी हम तीनों बैठे हुए थे तो थार पे जिक्र कर रहे थे। अभी ना उत्तराखंड में 5 मरे हैं थार की वजह से, क्योंकि वो थार थी वही पुराने वाली जो 2 डोर वाली। सो वो इधर से आए थे गाजियाबाद से और देवप्रयाग के आसपास वो गंगा जी में गिर गई थार। अगर थार ऐसे गिरती है, कहीं हादसा होता है तो भाई अगले आदमी तो निकल सकते हैं, लेकिन पीछे जो बैठे थे 3 वो नहीं निकल सकते। कुछ भी हो जाए नहीं निकल सकते, वो फंस जाते हैं। ये मौत का सामान है थार। या तो सॉफ्ट टॉप हो, और लेकिन सॉफ्ट टॉप भी बहुत खतरनाक है, मान लो पलट गई तो वैसे मर जाएगा। अब उसमें क्या है कि एक लेडी बची है बस, जो आगे वाली सीट पे बैठी थी, बस वो निकल पाई है, बाकी कोई नहीं निकल पाया। और जब से मैं थार में बैठा हूँ, उस थार में उस दिन से तो मेरे को घृणा ही हो गई है। मतलब मैं खुद भी पर्सनल यूज़ के लिए शायद कभी ना खरीदूँ, अभी कभी नहीं। सो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से ऑफिस से चलते हैं एक और प्लॉट देखने, देहरादून की सबसे बेस्ट नेचुरल जगह पर। ये देखो भाई, देहरादून का सबसे बड़ा वाटर स्रोत है ये। सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। भाई यहाँ का पानी, ये देखो, क्या कह रहे हो? इस पानी को पी के रोटी हजम। हाँ। बहुत बढ़िया पानी है, बहुत जल्दी सिटी भी बोलते हैं कि सिटी भी बहुत जल्दी लगती है। तो तोर की दाल जो कुकर में भी नहीं बनती, वो भगोन में भी बन जाती है इस पानी के साथ। जब हमारे दौर बनाते थे पहले, कुकर कहाँ होते थे? हाँ, तो इसी को लाते थे भरकर। हमारे उधर भी है ना स्रोत। अच्छा हाँ, वहाँ भी है, वहाँ भी वहाँ है। से भी लाते थे, मतलब कुएं बोलते थे, वहाँ से लाते थे। स्रोत का पानी उस टैंक में इकट्ठा हो रहा है और टैंक से निकाल रहे हैं, है ना। और जो फालतू पानी होता है वो बेहतर रहता होगा। भाई ये पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, राजा जी नेशनल पार्क की याद आ गई। और यहाँ पर एक प्लॉट है बिल्कुल नेचर में, ये खलंगा वाला पहाड़ है। सो ये एरिया फील करिए, अलग अलग तरह के पेड़ हैं। ये वाला पेड़ देखो भाई, अलग सा ही है। और ये रास्ता ऐसे जा रहा है ऊपर। यहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है यार, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे। वेलकम टू द लो AQI जोन ऑफ देहरादून। नाम ही नहीं लिखा। अच्छा, खलंगा हाइट, ये खलंगा हाइट बन रहा है भाई। अभी तो बनना शुरू हुआ है, देखो थोड़ा सा ही बना है। चलो बाद में आएंगे जब ये बनेगा। पर लिटरली भाई बहुत प्यारी लोकेशन बन रहा है, यहाँ से व्यू आएगा। और प्लॉट कौन से वाला है? ये वाला प्लॉट है। अच्छा, इस पेड़ के साथ ना, यही है ना, दिखा ना। हाँ यही तो है, यही वाला है। सो ये कितने गज का है, क्या हिसाब किताब है? सो भाई ये है 20 बाय 54, 20 ऐसे 54 ऐसे, 120 गज का प्लॉट है। और भाई ये 30 फुट रोड है ये सामने इसके। भाई चिड़िया देखो कितनी प्यारी बोल रही है भाई। ये प्लॉट R3 है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। और 40,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड इसकी आस्किंग है। और भाई विजय भाई से ही कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है। प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पे है, सभी को पसंद आ गया। मुकेश भाई कह रहे मैं खरीद लेता, विजय भाई कह रहे मैं खरीद लेता। बहुत अच्छी लोकेशन पे और रेट भी बहुत अच्छे हैं भाई। यहाँ पे ना 50-50 हज़ार गज हो रहे हैं और 40,000 गज में ना R3 लैंड मिल रहा है मेन रोड पे। सामने सोसाइटी बन रही है वो खलंगा हाइट करके, और इसके ऊपर आराधना ग्रीन्स है। और ये देखो कितने हाई बैंक पर है, ये पूरा देहरादून दिखता है यहाँ से। मसूरी का व्यू भी अच्छा आता है। इस प्लॉट की सबसे अच्छी खास बात क्या है? साइकिलिंग कर लो जंगल में, और या पैदल चले जाओ घूमने, हिरन मोर सब दिखेगा। ये तो बिल्कुल बेस्ट लोकेशन है। सो ठीक है दोस्तों, ये वाला प्लॉट तो देख लिया। अब चलते हैं डोईवाला। अब देहरादून से डोईवाला जाएंगे, यहाँ से होगा 20 किलोमीटर होगा। और वहाँ पे 18,000 रुपये गज प्लॉट है, जो कि मुकेश भाई के खुद के हैं। 3 प्लॉट हैं वहाँ पे शायद, उनको देखते हैं। सो भाई अभी डोईवाला जा रहे हैं। और भाई जाने वाली कार कितनी है, ये देखो कितनी भीड़ लग रही है, क्योंकि मेजर हॉलीडेज था ना भाई। वो आज अम्बेडकर जयंती है, सो मंडे की छुट्टी है, कल छुट्टी नहीं है ट्यूसडे की। तो सब लोग भाग रहे हैं, मसूरी से भाग रहे हैं, ऋषिकेश से भाग रहे हैं। अब शाम को ना दिल्ली की तरफ जाने वाले टोल सारे फुल मिलेंगे। सो कभी भी आप घूमने आए ये चीज़ ध्यान रख लें। बल्कि आने वाली रोड इतनी बिजी नहीं है जितनी जाने वाली है। आज तो ऋषिकेश से लेके दिल्ली तक जितने भी टोल हैं, चाहे वो मेरठ के टोल हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के टोल हैं, सब पे तगड़े वाला जाम लगने वाला है दोस्तों। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मंडे को वर्किंग, मतलब कल ट्यूसडे को वर्किंग है, तो आज ही निकल जाएंगे सब राफ्टिंग वगैरह करके। सामने थार दिख गई, मूड ऑफ हो गया भाई। इस टोल पे बहुत डर लगता है, पता है क्यों?
क्योंकि जैसे हम मान लो यहाँ पे लग गए और यहाँ पे ना बहुत तेजी से पीछे से ट्रक आते हैं और सबको उड़ा देते हैं। काफी बार ऐसा हुआ है कि एक बार रोडवेज बस के ब्रेक फेल हुए तो उसने भाई ने जंगल में कुदा दी थी उस तरफ। और इस बार तो भाई एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ, पीछे से आया ट्रक बम डंपर और कार को उड़ा दिया और सीधा खंबे में मिला दी। तो इसलिए भाई टोल पे कभी भी खड़े हो, कहीं भी देख के खड़े हो कि पीछे से कोई ट्रक तो नहीं आ रहा। रेलवे लाइन के नीचे से जाएंगे, जो हरिद्वार से देहरादून जा रही है ना रेलवे लाइन, लच्छी वाला पहुंच गए। यहीं से जाते थे पहले। हाँ पहले मेन रास्ता यही था, यही तो मेन रास्ता ही था। सरकारी बस भी यहीं से जाती थी सब चीज। और एक टाइम में एक ही बस निकलती थी यहाँ से। डोई वाला जाएंगे अभी तो हम, राइट ये लेफ्ट में नेचर पार्क है लच्छी वाला का। पहुंच गए हम डोई वाला शहर में। ये डोई वाला चौक है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा शहर है, सब कुछ ही तो मिलता है यहाँ पे। तो भाई डोई वाला में आ गए हैं और एक खुशखबरी ये है कि मुझे चावल मिल जाएगा देहरादून का पहली बार खाने का। मुकेश भाई की इतनी अच्छी जान पहचान है यहाँ पे, कह रहे कि देहरादून का बासमती चावल जो फेमस है वो मिल जाएगा। मैंने कहा बढ़िया यार, वो मिल जाएगा तो हमें दिलवाओ। मेरे चाचा जी जो दिल्ली पुलिस में, उनको भी चाहिए भाई, उन्होंने मुझे कब से बोला हुआ है, हमें भी चाहिए। भाई हम पहुंच गए यहाँ पे जहाँ पे मुकेश भाई की जमीन है। 20 फुट रोड है ये, पता नहीं क्या बना, ये पिच बना रहे हो गड्ढा करके ऐसे? तुमने तो पूरी रोड खोद गेरी, सरकार गिरफ्तार कर लेगी तुम्हें पुलिस, पूरी रोड ही खोद गेरी भाई। भाई बच्चे तो ना पिच खोद रहे हैं, तो इतना खोदने की जरूरत नहीं है, इसी को लेवल कर लेते ऊपर वाली को। कितनी मेहनत लगेगी भाई, कितनी बड़ी पिच खोदनी पड़ेगी। और भाई जिस जगह हम आए हैं ना, यहाँ से मसूरी वाले पहाड़ तो बहुत धुंधले दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये राजा नेशनल पार्क का जंगल जरूर दिख रहा है। सो हाथी वगैरह एक घर कैसे बना रहा है देखो यहाँ पे। छोटू हाथी आते हैं यहाँ पे? हाथी आते हैं? जंगल के आते हैं ना भाई, इस तरफ आते हैं हाथी। अच्छा, जहाँ जहाँ खाली जमीन है यहाँ पे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे देहरादून एयरपोर्ट बिल्कुल पास ही है ना, तो देखो एरोप्लेन यहाँ से हमेशा देखते रहो, अभी लैंड करेगा। सो भाई 3 प्लॉट है यहाँ पे, 1 2 3 भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक है मुकेश भाई के प्लॉट। तो भाई रोड के किनारे किनारे तो ये है 92 और गहराई इसकी 55। तो भाई ये 562 गज है। इसमें से इस तरह से 3 प्लॉट भी निकाल सकते हैं, वरना टोटल पूरी जमीन चाहिए वो भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है। सो कॉन्टैक्ट कर लेना विजय भाई से। सो ठीक है भाई, यहाँ पे काफी देर यहाँ पे खड़े रहे, जमीन पे आए थे घूमने। और 16,000 रुपए गज यहाँ पर मुकेश भाई इस जमीन को बेच रहे हैं। किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए चाहिए तो बढ़िया है भाई, ले लो 16,000 रुपए गज में। कुछ दिन में 20 भी होएगी, 25 भी होएगी। भाई ये एरिया देखो भाई कितना वाइड है, दूर से दूर तक दिख रहा है भाई। और यहाँ पे एलिफेंट्स जब आते हैं ना, कितने सुंदर लगते होंगे खेत में खड़े हुए। और ये देखो सामने BSF वालों के क्वार्टर्स हैं। एक प्लॉट और देखने जा रहे हैं भाई इस तरफ, क्योंकि घनसोला भाई आए हैं जिनको हमने डोई वाला से पिक किया है। सो ये भी कुछ प्लॉट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। 20 फुट रोड है और यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट ही प्लॉट है भाई, काफी बिक गए हैं। एग्रीकल्चर है ना सारी। चले आगे। सो घनसोला भाई कौन सा प्लॉट बच रहा है अभी? यही बचा हुआ बस। अच्छा ये कुछ बच रहे हैं, कितने में छूट जाएगा लास्ट में? 12 में? 12। तो भाई विजय भाई से कांटेक्ट लेना, किसी को यहाँ पे प्लॉट चाहिए। और ये सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे डोई वाला में। देख लो एरोप्लेन की लैंडिंग होती रहती है हमेशा, देहरादून एयरपोर्ट के पास ही है ये रहा एरोप्लेन। ये BSF के क्वार्टर है, फैमिली रहती है ना यहाँ पे। अच्छा SSB के, सशस्त्र सीमा बल के। यहाँ पे ITBP भी है, SSB भी है और एक BSF भी है, तीनों है भाई यहाँ पे। और देखो गुरुद्वारा है सामने गुरुद्वारा दिखा देता हूँ। ये देखो सनसेट हो चुका है भाई, लाली मचा रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर धोनकड़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, राजा नेशनल पार्क दिख रहा है, जंगल सारा। इस तरफ मोहंड है, इस तरफ कंसराव है और मोतीचूर है। ये पूरा मतलब कनेक्टिंग फॉरेस्ट वही वाला है राजा नेशनल पार्क का। और आज हेज आ रखा ना, पहाड़ नहीं दिख रहे। देखो प्लेन की लैंडिंग होने वाली है यहाँ पे। ये जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है, इस तरफ ऋषिकेश, इस तरफ देहरादून। भाई डोई वाला जो हम फ्लोटिंग देखने गए थे, वहाँ से वापस जा रहे हैं हम डोई वाला की तरफ। और ये देखो भाई एरिया ही बहुत बेस्ट है, दूर से दूर तक दिख रहा है भाई डोई वाला में मंडे बाजार लग रहा है, तो हम थोड़ा रुक गए थे यहाँ पर। और देखो समोसे, जलेबी, यहाँ पे मैगी वाले हैं, बन टिक्की वाले हैं। देहरादून में ही चलती है बन टिक्की, यहाँ बर्गर नहीं चलता। इसमें मतलब कि दही डलती है, बर्गर में दही नहीं डलती ना, इसमें दही डलती है। हाँ दही प्याज चटनी। हाँ देखो जैसे बना रहा है ना, इसका स्वाद ही अलग होता है। इसको बर्गर नहीं कहेंगे, होता बर्गर की तरह। और इसमें मीठा बन डलता है। हाँ बर्गर में दूसरा बन डलता है। काफ़ी चीज़ों में डिफरेंट है। देखो इस तरह से 2 पीस करे जाते हैं भाई। प्लॉट के बाद पहुंच चुके हैं मुकेश भाई के मामा जी के घर पे। और यहाँ देखो बुग्गी खड़ी है। ये इससे क्या होता है? और वो धान का अलग है, गेहूं का अलग है ना? ये दोनों इसमें जुड़ जाए ट्रैक्टर में। अच्छा महिंद्रा का ये भी भाई। ये देखो टीलर, वो कल्टीवेटर है, वो धान लगाने का है। ये जोतने का हो गया। अच्छा मेढ़ा भी है। ये देखो भाई
ये देखो मैडम, इस पे हम बचपन में ना इस पे बैठते थे, मजा आता था, पीछे गिर जाते थे। ये 10,000 रुपए का। हाँ अच्छा, यही 10-10। ये लकड़ी कौन सी उसकी है? साल है। साल है। और भाई यहाँ पे 2 गाय भी हैं। बढ़िया है भाई गांव का जीवन। ये कौन सी ब्रीड की गाय है? ये तो सिंधवाल है। ये सिंधवाल है। और ये साहिवाल? साहिवाल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से। मामा जी अगर काफी देर बैठे, अंधेरा हो गया। सो दोस्तों पहुँच गए हैं ऑफिस पे। ठीक है विजय भाई, ओके मिलते हैं। ठीक है ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। लेट ही हो गया भाई आज जाने में वहाँ पे ना। दोस्तों बैक टू होम, और घर पे आके आज डिनर हो रहा है। आज लक्ष्मी ने बनाया पूरी और छोले। सो ठीक है दोस्तों, अब काफी रात हो चुकी है और अब सोता हूँ और मिलता हूँ कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।